नदी में नहाते समय डूबा युवक, मौके पर पहुंची पुलिस, जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में कन्हर नदी में एक युवक के डूबने की खबर सामने आई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक युवक झारखंड का रहने वाला है। युवक के डूबने के बाद मौके पर आसपास मौजूद लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं इस घटना को सूचना पर मौके पर पुलिस युवक की शव को ढूंढने का प्रयास कर रही है। जानकारी के मुताबिक युवक अपने साथियों के साथ रामानुजगंज स्थित पलटन घाट पिकनिक मनाने आया हुआ था। इसी दौरान यह हादसा हो गया। मौके पर मौजूद रामानुजगंज पुलिस गोताखोर की मदद से डूबे युवक की तलाश में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ में मौत को बुलावा, पेड़ पर चढ़कर डंगाल काट रहा था बुजुर्ग। छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर में पेड़ पर चढ़कर डंगाल काट रहा बुजुर्ग डंगाल सहित नीचे आ गिरा। डंगाल की चपेट में आने से सिर धड़ से अलग हो गया। घटना स्थल पर ही बुजुर्ग की मौत हो गई। घटना लोहत्तर थाना क्षेत्र के गुलाल बोरी गांव की बताई जा रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पारसनाथ क्वाची अपने ही खेत में खड़े पेड़ की बड़ी डंगाल काट रहा था। इसी दौरान हादसा हुआ। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि बुजुर्ग डंगाल सहित नीचे गिरा और डंगाल की चपेट में आने से सिर धड़ से अलग हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सुशील पटेल मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी और शव पोस्टमार्टम के लिए दुर्ग कोंदल भेज दिया गया है। पुलिसकर्मी की एमएलए ने अधिकारी से की शिकायत, फिर विधायक के सामने ही जनपद सदस्य से भीड़ गया कांस्टेबल। छत्तीसगढ़ के कांकेर विधायक के सामने जनपद सदस्य और हवलदार की भिड़ने का मामला सामने आया है। यह मामला रविवार तड़के सुबह का है, जब नगर के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने कांकेर विधायक आसाराम नेताम निकले हुए थे। तभी कांकेर थाने में पदस्थ एक हवलदार की शिकायत विधायक को मिली। उसी दौरान पुलिस अधिकारियों को इस बारे में विधायक ने सूचना दी। जैसे ही इसकी सूचना हवलदार को मिली तो हवलदार विधायक के पास पहुंचकर जनपद सदस्य के साथ भिड़ गया। इस दौरान दोनों के बीच तीखी नोक-झोंक हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है। कांग्रेस प्रभारी बदले जाने पर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कसा तंज। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस के प्रभारी बदले जाने पर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर तंज कसा है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, कांग्रेस को फिर से हाशिए पर ले जाएंगे। पायलट कब डुबो देगा और कब उड़ा देगा, इसका कोई भरोसा नहीं। पहले राजस्थान में नैया डुबो दी और अब यहां डुबोने भेजा गया है। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज के राम के अलावा कोई मुद्दा नहीं है वाले बयान पर बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि अभी तो 15 दिन ही हुआ है, कांग्रेस डरी और घबराई हुई है। वहीं 22 जनवरी को अयोध्या में विश्व के जननायक जन जन के मन मन के प्राणयाता भगवान राम का जन्म स्थल पर मंदिर बन गया और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। दिल्ली दौरे से लौटे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, कहा डबल इंजन की सरकार है, विकास संसाधनों की नहीं होगी कमी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे से रायपुर लौट आए हैं। माना एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शीर्ष नेताओं से मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि शपथ के बाद पहली बार प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति समेत सभी से सौजन्य मुलाकात हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री को नक्सल घटनाओं से अवगत कराए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने आश्वस्त किया है कि आशीर्वाद के साथ लड़ाई लड़ेंगे, हम भय मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने का काम करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के लिए केंद्र का सहयोग कितना रहेगा वाले सवाल पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि डबल इंजन की सरकार है, विकास संसाधनों की कमी नहीं होगी। सुशासन दिवस मनाने पर मुख्यमंत्री साय ने कहा, 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म तिथि है, इसे सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार छत्तीसगढ़ के 12 लाख किसानों को उनके 2 साल का बकाया बोनस दिया जाएगा। मामा की बेटी ने छत्तीसगढ़ की युवती को दिल्ली में 2 लाख में बेचा, जिसमें 5 साल तक सहती रही जुल्म। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले से मानव तस्करी का मामला सामने आया है। युवती के साथ हुए अनाचार की घटना सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कवर्धा की एक आदिवासी युवती को काम दिलाने के बहाने मामा की बेटी ने दिल्ली बुलाई और वहां एक डॉक्टर को 2 लाख रुपए में बेच दिया। इसके कुछ साल बाद युवती से आरोपी डॉक्टर ने शादी कर लिया और शादी के बाद पति और ससुर के साथ अप्रिय घटना करते रहे। इस दौरान वह किसी तरह वहां से भाग निकली और अपने घर पहुंची। इसके बाद युवती रोते हुए दूर थाना पहुंची और अपनी आपबीती बताई। मामले में पुलिस ने धारा 363, धारा 366, धारा 176 और धारा 370 के तहत अपराध दर्ज किया है।
डीआरजी ने मुठभेड़ में एक नक्सली को किया ढेर, इलाके में ऑपरेशन जारी। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले सुकमा और दंतेवाड़ा के सरहदी इलाके में कुन्ना डब्बा के जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ की सूचना सामने आई है, जहां डीआरजी के जवानों ने एक नक्सली को मार गिराया है। मुठभेड़ के दौरान जवानों ने नक्सलियों के कैंप को भी ध्वस्त कर दिया है। जानकारी के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान जवानों ने भारी मात्रा में नक्सल सामग्री और विस्फोटक भी बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने कहा कि मुठभेड़ की सूचना पर डीआरजी की 4 टीम निकाली गई थी। अभी जंगल में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। संपर्क में आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। अभी मुठभेड़ की ज़्यादा जानकारी नहीं है। पुलिस ने की नक्सलियों की सफाया की तैयारी, जिसमें 500 से अधिक हाईटेक कैमरे माओवादियों की टीम पर रखेगी नजर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के सभी थाना क्षेत्रों को हाईटेक कैमरों से सुसज्जित कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि माओवादियों की स्मॉल एक्शन टीम पर नकेल कसेगी। वहीं दूसरी ओर माओवादियों की शहरी नेटवर्क का भी पहचानने में आसानी होगी। नक्सलियों की सप्लाई लाइन पर भी रोक लग जाएगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि लाल आतंक की कमर तोड़ने के लिए दंतेवाड़ा जिले के सभी थानों में हाईटेक कैमरे लगा दिए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में जब भी नक्सली वारदात को अंजाम दिया गया, उसमें माओवादियों की स्मॉल एक्शन टीम का नाम सामने आया। नक्सलियों की बड़ी सप्लाई शहरों के ओवरग्राउंड नक्सलियों से होती रहती है, जिसको पहचानने में पुलिस विभाग को खासी समस्याओं को सामना करना पड़ता था। थाना क्षेत्रों में हाईटेक कैमरे लग जाने के बाद अपराध भी रोक लगेगी। लगाए गए कैमरों का कमान थाना पुलिस के पास होगी। घटिया चावल को लेकर पीडीएस दुकानदारों और उपभोक्ताओं के बीच आए दिन हो रहा विवाद, जिसमें विक्रेता कल्याण संघ ने अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के सहसपुर लोहारा विकासखंड अंतर्गत अधिकांश पीडीएस की दुकानों में इन दिनों नागरिक आपूर्ति निगम की ओर से घटिया क्वालिटी का चावल आम उपभोक्ताओं को वितरित किया गया है। इसके चलते अब इन दुकानों से उपभोक्ता घटिया स्तर का चावल लेने से इनकार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, चावल लेने आए उपभोक्ताओं से विक्रेताओं का आए दिन विवाद हो रहा है। इसके चलते पीडीएस दुकानों के विक्रेता परेशान हैं। इसके चलते शासकीय राशन दुकानदार और विक्रेता कल्याण संघ ने आज अपने साथ पीडीएस दुकानों में वितरित की गई घटिया स्तर की चावल को साथ में लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। यहां उन्होंने अधिकारियों को इन घटिया स्तर के चावल को दिखाकर सारी बातों से अवगत कराया और जल्द ही अच्छी क्वालिटी का चावल वितरण किए जाने की मांग के संबंध में ज्ञापन सौंपा। विक्रेताओं के निवेदन पर जिला खाद्य अधिकारी ने जांच कर शीघ्र कार्रवाई करने की बात कही है। जिला खनिज संस्थान न्यास से स्वीकृत कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश। समीक्षा और परिषद के अनुमोदन के बाद होगी अग्रिम कार्रवाई। छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 के नियम 5 अनुसार जिला खनिज संस्थान न्यास का उद्देश्य खनन अथवा खनन से संबंधित संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्ति एवं क्षेत्र के हित एवं लाभ के लिए ऐसी रीति से कार्य करना है। नियम 22 अनुसार न्यास निधि के उपयोग किए जाने का प्रावधान है। न्यास की गतिविधियों के सफल संचालन के लिए समय समय पर राज्य शासन द्वारा विभिन्न निर्देश जारी किए गए हैं, जिनके तारतम्य में आज खनिज विभाग द्वारा नए निर्देश जारी किए गए हैं।